ट्रिपल आईटी कल्याणी इस कॉलेज के बारे में कंप्लीट एक डिटेल्ड रिव्यू रहने वाला है। इसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस कॉलेज का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फिलहाल है भी या नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रिपल आईटीज़ का यही हालत है कि अभी खुद का कैंपस ही नहीं है, बस ट्रिपल आईटी इस्टेब्लिश हो गए हैं और बस बन रहे हैं अभी उनके। तो वो बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आपको प्लेसमेंट अच्छी मिलती है कि नहीं, ठीक है, कैंपस जहाँ भी चल रहा हो प्लेसमेंट तो अच्छी हो कम से कम। तो प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है कि नहीं, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी तो ज़रूरी है, तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। लास्ट में जाकर के इस कॉलेज के बारे में, इस कॉलेज के क्या प्रोज हैं, यानी कि इस कॉलेज के लेने के फ़ायदे क्या हैं, क्या कुछ नुकसान भी हैं, तो कॉन्स के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहती है आप सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज ये रिक्वेस्ट इसलिए है क्योंकि आपका ही फ़ायदा है इसमें। जैसे ही रिजल्ट आएगा परेशान रहोगे, भटकोगे, कहीं कुछ मिलेगा नहीं, फिर परेशान होकर के आप हमारे पास ही आने वाले हो। इसलिए अभी बता दे रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। ट्रिपल आईटी कल्याणी इस्टेब्लिश हुआ था 2014, तो यानी कि नया कॉलेज है। लगभग बताएं तो 10 साल के अप्रॉक्सीमेटली हुआ है। ठीक है, और इसका भी कोई अपना कैंपस नहीं है, ये ऑपरेट हो रहा है एक वेबल आईटी पार्क है, वहाँ पे ये ऑपरेट हो रहा है कैंपस। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इसका खुद का भी कैंपस नहीं है, और ये कोई भी गवर्नमेंट ट्रिपल आईटी नहीं है, पब्लिक पार्टनरशिप में चलता है ये ट्रिपल आईटी। इसका पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कल्याणी में रहेगा। रैंकिंग इसकी सोचो भी मत, बिकॉज नया है कैंपस। ठीक है, जो बच्चे ऑलरेडी वीडियो देखते हैं उन्हें थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि भाई ये नया है तो फिर नहीं होगा इसका। एडमिशन्स की बात करेंगे तो जेईई मेन एग्जामिनेशन आप लोगों ने दिया है, रिजल्ट अभी आ रहा है, फिर जोसा के लिए अप्लाई करना, कोई फीस नहीं चार्ज होगी उसका रजिस्ट्रेशन के लिए, अभी से बता दे रहा हूँ मैं आपको। और वहाँ पे 6 राउंड होंगे, वहाँ भी एडमिशन नहीं मिलेगा तो फिर सीसैप भी रहेगा, तो फिर वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। राइट, और क्लास 12 में फिजिक्स के मैथ तो आपकी कंपलसरी होनी चाहिए, और केमिस्ट्री बायो रहेगी तो सही है। और अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो 75% आपके 12th में रहने चाहिए। राइट, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को, एससी एसटी वालों को 65%। आगे बढ़े, आ जाता है ब्रांचेस। तो ट्रिपल आईटीज़ में कम ब्रांचेस रखते हैं क्योंकि उनको प्लेसमेंट अच्छा रहना चाहिए। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, दैट इज ओनली 2 ब्रांचेस, जो कि अच्छी ब्रांचेस हैं। आगे आ जाते हैं तो फी स्ट्रक्चर। तो फी स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ी सी फीस ज़्यादा होती है, एंड आफ्टर दैट जो सेकंड सेमेस्टर होता है उससे कम हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको रिफंडेबल फीस और भी बहुत सारी फीस भी लगती है। तो मैं बता देता हूँ आपको कितनी फीस फर्स्ट सेमेस्टर में लगेगी। 1,04,000 के अप्रॉक्सीमेटली आपको फर्स्ट सेमेस्टर, आफ्टर द फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ी सी कम हो जाएगी, एंड 98,500 रुपीज़ आपके सेकंड सेमेस्टर से लगेंगे। तो टोटल कॉलेज की फीस की बात करें तो लगभग 8 लाख रुपीज़ आपके लगने वाले हैं। तो आप इसके आसपास ही हो ना, कल्याणी के आसपास, फिर तो आपको इतना ही खर्च लगेगा, 8 लाख रुपए। लेकिन अगर आप कहीं और से हो, दूसरे स्टेट से हो, ट्रैवल नहीं कर सकते, देन यू हैव टू ऑप्ट फॉर द हॉस्टल्स। हॉस्टल की फी फिर बात करते हैं, कितना हॉस्टल का खर्चा है। तो देख लो, मैं आपको ये सब आपको इंडिविजुअली दे रखा है कि इतना हॉस्टल चार्ज लगेगा। ठीक है, मेस का चार्ज 14,000 रहेगा, 14,200 पर सेमेस्टर आपका। तो देखो, मैं टोटल फीस की बताऊं तो 2,84,000 आपका टोटल फीस लगने वाला है फॉर द हॉस्टल फी। ठीक है, हॉस्टल में इतना खर्चा है। टोटल बात करें तो लगभग 11 लाख रुपीज़ आप खर्च कर रहे होगे, तो आपको इस कॉलेज में सब कुछ मिल जाएगा। और पैसों की दिक्कत मत सोचना, बिकॉज यहाँ पे आपको लोन वोन की फैसिलिटी मिल जाती है। आगे आ जाए तो फीस फिलहाल के लिए कोई भी ट्यूशन फी वाली सीट वीट कुछ नहीं है, मतलब प्रोवाइड नहीं करता है। बट हाँ, स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स को जिनकी काफ़ी ज़्यादा कम इनकम है, तो उनको कुछ स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। वो आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, कॉलेज के अंदर पता करता रहना होगा, फिर आपको मिल पाएगी। आगे बढ़े, आ जाता है अबाउट द प्लेसमेंट्स। तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ का जो है अभी फिलहाल ज़्यादा नहीं गया हुआ है, ओनली 26 LPA, जो कि 2023 में 26.41 टू बी प्रिसाइज। ठीक है, और पिछले साल 15 LPA यानी कि 2022 में 15 LPA था। एवरेज पैकेज ठीक है 10.73 LPA का। तो सोचो, लगभग 10.5-11 लाख खर्च कर रहे हो, उतने का ही पैकेज पहले रहता था। अब ये इम्प्रूव हो गया है 12.76, यानी कि जितने पैसे लगाएंगे कॉलेज में उससे थोड़ा सा ज़्यादा का ही पैकेज मिल जाएगा यहाँ से। और अच्छी मेहनत करोगे तो 15-20 वाला भी उठा सकते हो। लेकिन हाँ, मीडियम पैकेज पहले 12 LPA था, अभी भी 12 LPA ही है। ओवरऑल 90% बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं, यानी कि 100 में से 90 बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात रहने वाली है कॉलेज में। और यहाँ पे टॉप रिक्रूटर्स ऑब्वियसली सारे अच्छे अच्छे ही आते हैं। ठीक है, आप लोग सारे, जैसे जियो हो गया, डियोलाइट हो गया, ठीक है, इन्फोसिस हो गया, CGI हो गया, तो और भी जितनी भी कॉग्निजेंट हो गया, तो ये सब जो अच्छी कंपनीज़ हैं वो आ रही हैं फिलहाल। अभी और भी जो हैं वो सब धीरे धीरे विजिट करना शुरू करेंगी, और भी कंपनीज जो बेस्ट वाली। कनेक्टिविटी की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कलकत्ता का, कोलकाता बोल देता हूँ,
45 किलोमीटर्स की दूरी पे, तो वहाँ से आप लोग चूज़ कर सकते हो, राइट। एंड रेलवे स्टेशन यानी कि ट्रेन से आना है तो कल्याणी का रेलवे स्टेशन है, वहाँ भी उतर सकते हो। उसके बाद हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है जो कि 54 किलोमीटर्स की दूरी पे है, तो आप वहाँ भी उतर करके बाय द टैक्सी वैक्सी से आप लोग पहुँच सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ें तो आ जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज द आफ्टर योर रिजल्ट्स, कि आपको एडमिशन्स कैसे लेने, एडमिशन तक आप कैसे पहुंचोगे, क्योंकि इसी के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, बिकॉज यू हैव नॉट द प्रॉपर नॉलेज। अब बिना प्रॉपर नॉलेज के अगर आप जाते हो तो जो फादर एंड मदर और पेरेंट्स की जो कमाई है ना, वो आप कहीं पे वेस्ट कर दोगे, अपने पैसे वेस्ट कर दोगे, और फिर बाद में पछताओगे कि मेरे पैसे वेस्ट भी हो गए, फिर भी कोई जो कॉलेज में डिजर्व करता था वो मुझे मिल नहीं पाया। तो देखो यहाँ पे जो मार्केट में स्कैमर्स है, बहुत सारे ऐसे काउंसलर जो कि काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो इन सब के लिए हम लोग का ऑनलाइन काउंसलिंग तो ऑलरेडी चल रहा था पिछले ईयर तक भी, और ऑनलाइन काउंसलिंग के आप लोग रिव्यूज़ जा करके भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। पिछले ईयर में पेरेंट्स का रिव्यू, स्टूडेंट रिव्यू सब देख सकते हो। हमारे बच्चे हर जगह पहुंचे हैं, चाहे आप किसी भी ट्रिपल आईटी की बात करो, किसी भी एनआईटी की बात करो, चाहे आप आईआईटीज की बात करो, तो वहाँ भी बच्चे हमारे पहुंचे हुए हैं। आप किसी स्टेट में जो है स्टेट काउंसलिंग जो होती है, जैसे कि आप दिल्ली की बोलोगे तो आईपीयू हो गया, जैक दिल्ली हो गया, ये हो गया, साथ ही साथ दूसरे स्टेटों की, हरियाणा की, मतलब किसी भी स्टेट से आप लोग हो ना, हर तरह के बच्चे हमारे हर कॉलेज में लगभग पहुंचे हुए हैं इंजीनियरिंग के। तो आपको कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको अगर है ऐसा कि आप लोगों को बेस्ट काउंसलिंग सर्विस चाहिए, द बेस्ट काउंसलर जो अभी इंडिया में है जो कि इंजीनियरिंग में एडमिशन हो रहा है, दैट इज़ द ओनली तिरुपत एकेडमी। और वहाँ पे जाकर के आप लोग क्या कर सकते हो, ऑनलाइन काउंसलिंग मैं पहले बताऊंगा, और इस साल से क्योंकि स्कैमर्स और ज़्यादा फीस वालों को हटाना था, इसलिए इस साल से ऑफलाइन काउंसलिंग भी शुरू हो चुका है, ऑफिस भी ओपन हो चुका है। उसका एड्रेस सब अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे आप आ सकते हो। जैसे आपका रिजल्ट आएगा डायरेक्ट ऑफिस पे आना, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। पहले ऑनलाइन बताता हूँ, तो जोसा, सीसैब, इन सबको आपको ज्वाइन कर सकते हो। प्रीमियम एंड अफोर्डेबल रहने वाला है, अफोर्डेबल है। जैसे कि जोसा काउंसलिंग अगर आपको लेनी हो तो बहुत अफोर्डेबल है, दैट इज ओनली 1500 रुपीज़, 1499, तो आपका इतने में ही होने वाला है जोसा काउंसलिंग। इसके साथ स्टेट काउंसलिंग सब लेनी है तो वो सब भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। जोसा काउंसलिंग की हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पे क्या फैसिलिटीज हम देते हैं। पहले ऑनलाइन बताता हूँ फिर ऑफलाइन का बताऊंगा। तो देखो जोसा काउंसलिंग के अंदर पहली चीज आपको क्या होगा, जैसे आप इसको परचेज करते हो, ठीक है, जैसी फी पेमेंट करते हो, पे करने के बाद जाकर के आपको एक पर्सनल मेंटर का कॉल आ जाएगा। कॉल आने के बाद आपसे सारी चीजें पूछी जाएंगी, सारी बात बताई जाएगी, और एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिसमें कि ओनली जो भी प्रीमियम स्टूडेंट्स हैं, जो कि जिन्होंने भी परचेज किया है काउंसलिंग सपोर्ट, बस वही उस ग्रुप में रहने वाले हैं, और उस ग्रुप में हम भी आपको मिल जाएंगे। वो सारा कुछ मिलने वाला है। साथ ही साथ उसके बाद जो भी डाउट्स होंगे, सारा कुछ जो है आपका पर्सनल मेंटर सब कुछ क्लियर करेंगे ओवर द कॉल, या आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, वो सारा चीज होने वाला है। साथ ही साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज द पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग, बिकॉज सबकी यूनिक रैंक मिली है, सबका अलग स्टेट है, कोई फीमेल है, कोई मेल है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस हिसाब से बच्चों का अलग तरीके से चॉइस फिलिंग होना चाहिए और अच्छे एडमिशन्स के लिए। तो लोग एक ही पीडीएफ भेज देते हैं, काउंसलर पैसे लेके पीडीएफ भेज देते हैं अपना टाइम बचाने के लिए या मेहनत ना करने के लिए, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। हम आपको बेस्ट सर्विस देना चाहते हैं और हम खुद से ही, जो मेंटर्स है वो खुद से ही आपका चॉइस फिलिंग भी कर देंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज़, स्कॉलरशिप, ये वो सब मिलता है कहाँ, तो तिरुपत एकेडमी। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके अभी ज्वाइन करो, ठीक है, या रिजल्ट आने के बाद आपको ज्वाइन करना हो, आपकी मर्जी है, तो आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद अब जो है मैं आपको ऑफलाइन काउंसलिंग का बताता हूँ। ऑफलाइन काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा स्कैमर्स बैठे हैं, ठीक है, स्कैमर्स के साथ कुछ अच्छे भी हैं, तो काफ़ी हाई चार्ज करते हैं। मैं आप फीस बता देता हूँ, कितने लोग जो हैं काउंसलर्स कितनी फीस ले रहे हैं। तो 2 लाख से शुरुआत करते हैं, 2 लाख रुपए भी लेते हैं, कोई 1 लाख भी लेता है, कोई 1.5 लाख भी लेता है, 1.5, कोई बहुत कम से कम 50,000 तो लेता ही है, बहुत कम बताया मैंने। और बच्चों से पैसे लेकर गए, फिर मिलता नहीं है कॉलेज, तो फिर परेशान भटकते रहते हैं और फिर पता चलता है कि ऐसा क्या है। तो इन सब को हटा करके हम जो है आपको 1 लाख भी नहीं लेंगे, 50,000 भी नहीं लेंगे, उससे भी आधा करो 25,000, वो भी नहीं लेंगे, उससे भी कम में आपका जो है आपका एडमिशन करवा दिया जाएगा और आपको बेस्ट काउंसलिंग सर्विस मिलेगी विद द प्रीमियम एंड द अफोर्डेबिलिटी, ये दोनों चीज़ मिलेगी। तो क्या करना है इसके लिए, आप लोग हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हो। कैसे विजिट करना है, तो दिल्ली एनसीआर के अंदर, यानी कि नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, दिल्ली मेट्रो में बैठोगे, वहाँ से ब्लू लाइन में उतरना है, गेट नंबर 2 से उतर करके 350 मीटर्स का लगभग वॉकिंग डिस्टेंस है, वहाँ से पैदल चलोगे,
H ब्लॉक है, वहाँ पे H70 जो है ऑफिस एड्रेस है, H70 में आप लोग वहाँ पहुँच जाओगे, पहुँच करके 20 मिनट में आओगे, वहीं पे जा करके हमारा ऑफिस रहने वाला है। तो वहाँ पे आप लोग आ करके जैसे ही आप आओगे उसके बाद जा करके आपसे काउंसलर्स बात करेंगे, बात करने के बाद आपका जो भी जिम्मा है सब कुछ हम लोग संभालेंगे, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, एक चीज़ भी नहीं करनी है। पेरेंट्स के साथ आना वो थोड़ा सही रहेगा, ठीक है, पेरेंट्स आपके साथ आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सब मिलेगा कहाँ, आपको ऑफिस पे आ जाना। द बेस्ट काउंसलिंग सर्विस इन द इंडिया की बात हम लोग गारंटी आपको कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन लेना है तो आप लोग ऑनलाइन भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। कट ऑफ की बात करेंगे तो देखो ये जोसा राउंड 6 का कट ऑफ है, यानी कि जोसा का बिल्कुल लास्ट राउंड का कट ऑफ है। और जोसा के अंदर आपको अपनी कैटेगरी रैंक देखनी है, जैसे अभी मिलेगी ना रिजल्ट में, तो कैटेगरी रैंक इसमें चेकआउट करना, राइट। और जब सीसैप का कट ऑफ आप दिखाएंगे हम लोग तो उसमें आप अपना ऑल इंडिया रैंक देखना। तो ये यहाँ पे आपको क्या देखना है, आपको अपनी कैटेगरी रैंक देखनी है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे सीएससी ब्रांच है तो अगर कोई यहाँ लेना चाहता है तो ओपन कैटेगरी वाले बच्चों को 37,000 तक मिल जाएगा। और ट्रिपल आईटीज में होता क्या है कि होम स्टेट अदर स्टेट कुछ नहीं होता, सबको सेम माना जाता है, ठीक है। तो 37,000 तक। और ऐसे ही आप देखना चाहो तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को 6,249 और ओबीसी वाले बच्चों को 14,772। तो ऐसे ही आप लोग सारा देख लोगे, ठीक है। ये आप लोग यहाँ ले लो स्क्रीनशॉट, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ, आपको देखना हो ये पूरी पीडीएफ तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लास्ट में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़े तो आ जाता है हॉस्टल एंड मेस। तो यहाँ पे टोटल 4 हॉस्टल्स हैं। तो हॉस्टल क्या है, एक तरीके से अपार्टमेंट है। यहाँ पे 3 हॉस्टल बॉयज़ के समझ लो और 1 हॉस्टल गर्ल्स का है, ठीक है। जो इंस्टीट्यूट का हॉस्टल है वो लगभग कैंपस से 4 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे डबल सीटर रूम्स बच्चों को मिलते हैं। रूम के अंदर फैन, टेबल, ये सब कुछ बेसिक कम्युनिटीज़, बेड, चेयर, अलमीरा, ये सब मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं देती है, क्योंकि है तो वो तो देना ही पड़ेगा। वाईफाई की फैसिलिटी रहती है, बट वही उतना भी एक्सपेक्ट मत करो। मैं बताता हूँ आपको, लैन पोर्ट्स मिल जाएंगे, उससे अच्छी स्पीड आपको ज़्यादा अच्छी मिलेगी। अटैच्ड वॉशरूम है, काफ़ी अच्छा चीज़ है कि कॉमन वॉशरूम की दिक्कत खत्म हो जाएगी, तो अटैच्ड वॉशरूम भी आपको मिल जाता है। कैंटीन यहाँ अवेलेबल रहने वाला है, नॉन वेज भी अवेलेबल, तो ये भी अच्छी चीज़ है। मेस फूड जो है अच्छा है, यानी कि अबव एवरेज है, तो ज़्यादातर जगह एवरेज रहता है, तो उससे थोड़ा बेटर रहने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं, आ जाता है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। आपको पता है कि फिलहाल इसका टेम्परेरी कैंपस है, टेम्परेरी कैंपस किस काम चला रहा है, तो एक कल्याणी स्टेडियम है वहाँ पे, उसके साथ ये लोग कोलैबोरेट करके वहीं पे ही स्पोर्ट्स फैसिलिटीज थोड़ा सा प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे फुटबॉल, क्रिकेट का एक सिंगल ग्राउंड है, तो उसी सेम में ही खेल लेते हैं बच्चे टाइम पास के लिए। और इंडोर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ भी थोड़ी मोटी छोटी सी है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे। और इंडोर गेम तो हर जगह खेल ही लेते हैं बच्चे, चेस, कैरम, टेबल टेनिस, ये सब, ठीक है। लूडो वूडो खेलना हो तो ये छोटी चीज़ें तो सब खेल ही लेते हैं। कुछ फोटोज वोटोज वीडियोज़ हैं तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। वो वीडियोज़ होंगी तो मैं आपको दिखा दूंगा, राइट। आगे बढ़ जाते हैं अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी फिलहाल के लिए ये जो है ऑपरेट कर रहा है कहाँ से, वेबल आईटी पार्क से, ठीक है, वहाँ से ऑपरेट कर रहा है। और इसको 50 एकड़्स का लैंड मिल चुका है परमानेंट कैंपस के लिए, जो भी अभी फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। और देखो एस्टैब्लिश हुआ था 2014 में, जो कि मेंटर्ड बाय आईआईएसटी शिवपुर, पहले आईआईएसटी शिवपुर के साथ मेंटरशिप थी, फिर 2017 में इसे आईआईटी खड़गपुर के साथ भी मेंटरशिप मिली। क्लासेस में यहाँ पे प्रोजेक्टर्स और जो सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है आपको, यानी कि टीचर्स जो हैं प्रोजेक्टर के साथ भी पढ़ाते हैं। क्लासरूम्स के अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस, मतलब अच्छा क्लासरूम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको लैब्स मिल जाएगी, ठीक है, हर तरीके की, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वाईफाई की फैसिलिटी है, बैंक एटीएम की फैसिलिटी भी दे रहे हैं आपको आसपास में ही, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कभी कुछ ऐसा भगवान करे ना कि आपको चोट वोट लग जाए, तो मेडिकल सेंटर की भी सुविधा आपको दे दी गई है यहीं पे ही, ठीक है। और यहाँ पे आपको लाइब्रेरी मिल जाता है, जहाँ पे एसी लगा पड़ा है, तो वहाँ पे आपके जो भी ब्रांचेस की बुक्स हैं वो जा करके आप ले सकते हो, ठीक है। और वहाँ से आप पढ़ाई अपनी चालू कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। फैकल्टीज़ भी आपको हेल्प करने वाली हैं, तो कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है ना। अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है तो फैकल्टीज से पर्सनली जा करके भी बातचीत कर सकते हो। स्टेशनरी शॉप, साइकिल की शॉप आसपास में आपको देखने को मिल जाएगी। बस की फैसिलिटी ये लोग खुद से ही प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे हॉस्टल से कैंपस जाना है, कैंपस से हॉस्टल आना है, तो वो आपको कर सकते हो। आसपास में ही कुछ ग्राउंड्स है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिए, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आगे आ जाएं तो आ जाता है फेस्ट एंड क्लब्स। तो रेनेसा करके इनका टेक्नो कल्चरल फेस्ट होता है, ठीक है। तो बस ज़्यादा अभी उतना इसमें एक्सपेक्ट मत ही करो ट्रिपल आईटी कल्याणी का कि अभी, क्योंकि इतना अभी कुछ नहीं है, तो इसलिए इसमें इस फेस्ट में मैं नहीं बोलूँगा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखना। कोडिंग क्लब, डांस क्लब एंड फिल्म एंड मीडिया क्लब, ये सब है, तो ये सब सही है, बट वही अभी उतना एक्सपेक्टेशन मत रखो, धीरे धीरे इंप्रूव होगा अभी ये। अब आ जाते हैं प्रोज पे। तो पहले प्रोज की बात करें तो प्लेसमेंट इज़ नाइस, यानी कि ठीक है, मतलब जितना फीस लगाएंगे उससे ज़्यादा की ही प्लेसमेंट मिलेगी। कोडिंग कल्चर अच्छा रहेगा,
और बहुत सारी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी, रैगिंग तो होती नहीं है फ़िलहाल, और कनेक्टिविटी अच्छी करी है, सिटी जहाँ पे है वहाँ पे सही है। बस थोड़ी दिक्कतें जो हैं वो मैं बता देता हूँ। अटेंडेंस की दिक्कत है, ठीक है, और टेम्परेरी कैंपस है वो एक प्रॉब्लम है। गर्ल्स टू बॉयज़ की दिक्कत है, और अभी उतना ज़्यादा एक्सपोज़र आपको नहीं मिलेगा जितना मतलब थोड़े बड़े कैंपस होते हैं ये सब, तो अच्छा रहता है इन्वायरमेंट, तो वो चीज़ नहीं है। और अभी फेस्ट क्लब का तो वो भी दिक्कत है, कर्फ्यू की अभी टाइमिंग है बॉयज़ गर्ल्स के लिए, तो ये कोई बच्चा प्रोज में भी ले सकता है इसको कि हाँ अच्छा है, नहीं बाहर जाने देते। कुछ बच्चों के लिए कॉन्स भी रहता है। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ भी अभी कम ही है, क्योंकि अभी देख रहे हो किसी से कोलैबोरेट करके काम चलाना पड़ रहा है। आरओआई इज डिसेंट, ठीक है, तो इसको डिसएडवांटेज नहीं, इसे प्रोज में डालना था, तो ये जो पीडीएफ बनी है उनको कहना पड़ेगा कि इसमें क्यों डाला गया। कॉलेज लाइफ ठीक ठाक सी रहने वाली है, और शॉप्स भी जो हैं वो लिमिटेड ही रहेंगे। हॉस्टल फैसिलिटी भी अभी फ़िलहाल लिमिटेड है, उतना अच्छा नहीं है। बट ये जितने भी डिसएडवांटेजेस है ना, ये तब तक है जब तक कि टेम्परेरी कैंपस है। जब नया कैंपस इसको बन जाएगा ना पूरा अच्छे से, तो ये सब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। बट हाँ, जैसे ही बनेगा तो शुरुआत में प्रॉब्लम रहेंगी, ऐसा नहीं सोचो कि शुरुआत में ही सब सॉल्व हो जाएगा, धीरे धीरे करके वो इम्प्रूवमेंट मिलेगी, ठीक है। तो इस पीडीएफ को जाकर के टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। तो आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स है ना, तो कमेंट सेक्शन है आपके पास, और हाँ, ऑफिस पे आ जाना, ऑफिस का एड्रेस भी दे दिया गया है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करना है तो ये भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन वाला भी। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।